गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस पर रेगुलर अब वीडियो आने लगा है, जिसमें कि 75 सवाल जो है मैंने इंग्लिश का करवा दिया है और 25 सवाल ऑब्जेक्टिव सिर्फ हिस्ट्री का करवाया है। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों का डिमांड ये था कि ऑब्जेक्टिव तो सब करवा रहा है, ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, जो पूरे बुक से अभी तक में जितना बार रिपीटेड सवाल, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूरे बुक से हम कलेक्ट करके अपने से खुद से जो है बनाए हैं, और सिर्फ ये जो इस पर आएगा आपका इस चैनल पे हिस्ट्री का सब्जेक्टिव, सिर्फ अगर आप उतना कर लेते हैं तो मेरा ये पूरा गारंटी या दावा है कि उससे बाहर एक भी सवाल जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल जो वीडियो आएगा पूरा अच्छे से आपको देखना है, उससे दोनों चीज कवर हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और उसका और आपका सब्जेक्टिव भी कवर होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक भी जो वीडियो स्किप नहीं करना और वीडियो को थोड़ा फास्ट में भी नहीं देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लगातार वीडियो आने वाला है, ऐसा नहीं कि आ जाएगा फिर उसके बाद नहीं, लगातार इसमें 5 ही सवाल या 10 ही सवाल बताएंगे, लेकिन आपका 10 सवाल से कम 20 से 30 सवाल आपका कवर होने वाला है। ठीक है, आपको लगेगा कि हम आज कुछ पढ़े हैं, आज सच में जो है थंबनेल जैसा लिखा हुआ है कि भौकाल मचा देंगे, आज सच में भौकाल मचने वाला है, और आपको इस वीडियो को पूरा जब देख लेंगे तो लग जाएगा रियलिटी में कि आज सच में भौकाल मचा भी है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आने वाला है, टोटल सवाल समझ लीजिए कि हिस्ट्री का जो सीरीज आने वाला सब्जेक्टिव बीबीआई क्वेश्चन उसी से आने वाला है। ठीक है, तो आपको एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है और एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है। ठीक है, केवल आप लोग के लिए मेहनत किया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर कमेंट करें, और एक बार जरूर कमेंट कर दे कि आज का जो थंबनेल जो बना है वो मतलब आपको किस हिसाब से कैसा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है या कुछ कमी उसमें बताएं, और हम कोशिश करेंगे इस थंबनेल को सुधारने का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहला जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो क्या है, इसमें गौतम बुद्ध के बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देख लीजिए, ये जो मैं इस टाइप से बताऊंगा कि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितना भी सवाल है अभी तो जितना भी पूछा गया, जितना भी रिपीटेड सवाल है, सब इसमें कवर होने वाला है। तो देखते हैं हमारा पहला क्या है कि गौतम बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसके बारे में हमको पूरा जानकारी एकदम क्लियर, कब इसका जन्म हुआ था, कब ये मतलब इसकी मृत्यु हुई, कहाँ इसका जो मतलब जन्म स्थान है, कहाँ इसका मृत्यु स्थान है, और क्या क्या किया ये धर्म के लिए, टोटल डिटेल आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है, भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल में हुआ है, और ये जगह का नाम है लुम्बिनी में हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी कवर होने वाला है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और उसका निधन भारत के कुशीनगर में हुआ है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि नेपाल का जो लुम्बिनी एक जगह है वहां पर इसका जन्म हुआ था, और भारत का जो कुशीनगर जो एक जगह है वहां पर उसका मृत्यु हुआ है। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध का जो जन्म वैशाली पूर्णिमा जो दिन है, वैशाली पूर्णिमा के दिन हुआ था, और ये ईस्वी भी याद आपको रखना है, ईस्वी पूर्व। तो 563 ईस्वी पूर्व जो है इसका जन्म हुआ है, नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो निधन माना जाता है 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था, आपको पता है। तो अभी तक में क्या कवर हुआ है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हम लोग कहाँ माने, नेपाल लुम्बिनी में, और इसका मृत्यु कहाँ हुआ है, भारत का कुशीनगर में, और इसका जो जन्म है वैशाखी पूर्णिमा के दिन, और जन्म जो अगर इसका ईस्वी पूछा जाएगा तो 563 ईस्वी पूर्व, और इसका निधन पूछा जाएगा तो 483 ईस्वी पूर्व में इसका निधन हुआ है। उसके बाद गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, ये बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक लेके गया है। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध का पूछता है कि बचपन का नाम क्या है, तो याद रखना आपको कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक होता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम और एक आता है महावीर का बचपन का नाम। ठीक है, यही दोनों में थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन होता है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ, और महावीर का बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान है। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, वो भी आगे आएगा जैन धर्म में जब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, और माता का नाम जो है माया था, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल से कुछ जानकारी लिखिए, या 10 लाइन में लिखिए या 5 लाइन में, तो यही सब आपको बात लिखना है उसमें। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में एक वृक्ष था, बोधि वृक्ष, उसी के नीचे जो इसको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध के देह के त्यागने के बाद, मतलब जब उसका मृत्यु हुआ था, देह त्यागने के बाद उनके शरीर के अवशेष 8 भागों में बांट दिया गया था। जब उसका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ठीक है, कहाँ हुआ था, सॉरी, उसका मृत्यु कहाँ हुआ था, निधन कुशीनगर में हुआ था। तो 8 जगह, मतलब 8 अवशेष का लेके 8 भाग में क्या किया है, बांट दिया गया था। इन अवशेषों को 8 स्थानों पर क्या क्या रखा गया था। नेपाल के कपिल वस्तु में रखी गई, नेपाल की कपिल वस्तु में रखी गई अस्थियां को गौतम बुद्ध ही माना जाता है। मतलब उसका जो अस्थि रखा हुआ, जो उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, शरीर का जो अंश रखा गया, उसको क्या माना जाता है, अभी उसको मान के चल रहा है कि वही गौतम बुद्ध है। ठीक है, इस तरह से अभी तक हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में इतना जानकारी प्राप्त कर लिए। आपको भी एक बार वीडियो बार बार देखना है। अगर आपको पूछ दिया जाए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी दे, या 5 नंबर या 3 नंबर में दे देगा, तो आपको इतना डिटेल उसमें क्या करना है, लिखना है। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताया कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। ये सवाल डायरेक्ट आता है और बहुत बार आया, मतलब रिपीटेड सवाल है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइए। इसका क्या है, बौद्ध धर्म के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण देखते, जो महत्वपूर्ण है वही कारण लिए। बौद्ध धर्म में जटिलता बढ़ने लगी और उसमें तरह तरह के दोष आने लगे। मतलब क्या हुआ कि जटिलता, मतलब बहुत ज्यादा नियम कानून होने लगा होगा। अब मान लीजिए कोई भी धर्म में जब ज्यादा नियम कानून होता है तो आदमी उससे उब जाता है। ठीक है, जहाँ कम या शॉर्टकट जो होता है वो मतलब आदमी उसे ही अपनाना चाहता है। तो इसमें बौद्ध धर्म में क्या होने लगा कि जटिलता बढ़ने लगी और उसमें तरह तरह के दोष आने लगे। उसके बाद विश्वास उसमें से कम होने लगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में हिंदू देवी देवताओं को भी जगह दी जाने लगी। पहले से जो था ना, बौद्ध धर्म में हिंदू देवी देवताओं को जो है विशेष स्थान नहीं दिया जाता था, मतलब उतना मूर्ति पूजा ये सब नहीं होता था। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा ये सब भी क्या होगा, देवी देवताओं को स्थान मिलने लगा, जिससे आदमी को क्या लगने लगा, उबने लगा। उसका मतलब पूजा करो, उसमें प्रसाद चढ़ाओ या भंडारा करो, कुछ बड़ा आडंबर करने लगा, जिस कारण से बौद्ध धर्म से लोगों को क्या हुआ, मन उठ गया और धीरे धीरे इसको क्या करने लगा, छोड़ने लगा और उन पर भरोसा करने लगा। मतलब देवी देवताओं पे जब आने लगा तो लोगों को भरोसा होने लगा, लेकिन जो रियल में बौद्ध धर्म को मानने वाला है वो देवी देवताओं को नहीं मानता है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म के मठों को धन का गढ़ माना जाता था। मतलब ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा, मतलब कोई दान में दे तो ज्यादा धन, मतलब धन लेके आता था, दान देने लगा, तो क्या एक तरह से क्या होने लगा, मतलब गढ़ बन गया धन का। अब कोई भी धर्म में जब कहीं भी ज्यादा जब धन का क्या होने लगता है, लोभ होने लगता है या कुछ भी, तो समझ लीजिए उसका विनाश होने वाला है। जैसे सोमनाथ में होता है, आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर को कितना बार लूटा गया, तो उसका मेन कारण क्या था कि ज्यादा उसमें धन इकट्ठा होने लगा था, ज्यादा सोना जवाहरात जो भी है ज्यादा दान में आने लगा था। तो जिस कारण से क्या हुआ, उसको बार बार लूटा गया और उसको अंत में क्या है, बर्बाद ही कर दिया गया था। तो इसमें विदेशी आक्रमण भी होने लगे। आपको पता है, अभी तुरंत बताएं कि जब ज्यादा धन आने लगेगा तो बहुत सारे लुटेरों का इस पर नजर आने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, उस धर्म को बर्बाद करने में या उस मंदिर को बर्बाद करने में लग जाएगा और उसको बर्बाद करके उस धर्म को समाप्त कर देगा। ठीक है, और उस पर हमला करने लगा। ब्राह्मणवादी परंपरा को संरक्षण देने वाले शासकों ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया। मतलब अच्छा समझिए क्या बोला कि ब्राह्मण, मतलब जो पूजा का पाठ करने वाला है ब्राह्मण, उसके परंपरा को संरक्षण देने वाला जो शासक था उसको बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया। मतलब जो भी बौद्ध धर्म को बचाने के लिए जो भी क्या बोलते हैं संरक्षक होता था, उस पर शासक अत्याचार करने लगा, बहुत सारा जुर्म ढाने लगा। तो वो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मान लीजिए हम किसी भी धर्म को हम क्या करेंगे, संरक्षण देंगे, और मेरे ही ऊपर अगर वो धर्म का आदमी या शासक का आदमी मेरे ऊपर अगर आक्रमण करेगा, मेरे साथ अत्याचार करेगा, तो उस धर्म को आराम से छोड़ सकते हैं, कि जिसके लिए हम जान दे रहे हैं वही मेरे जान के ऊपर आ जाएगा, तो उसको छोड़ना स्वाभाविक है। उसके बाद राजपूत शासक अहिंसा की बौद्ध धर्म अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब राजपूत जो शासक था ना, वो अहिंसा, मतलब वो हिंसा करने लगे। मान लीजिए क्या करता होगा, वो ज्यादा शिकार करता होगा या कुछ ऐसा मतलब हिंसक प्रवृत्ति करता होगा जो बौद्ध धर्म में लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा, जो भी इसका धर्म गुरु उसको अच्छा नहीं लगता होगा, जिस कारण से सोचा क्या कि अब ये धर्म को छोड़ देना ही बेहतर है। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणों के बाद बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल, तिब्बत और सिलोन में शरण लेनी पड़ी। मतलब मुस्लिम जब आक्रमण करने लगा, मुस्लिम जो आक्रमणकारी था जब बौद्ध धर्म पर आक्रमण करने लगा, तो जो बौद्ध का भिक्षु था, ठीक है, घूम का जो भिक्षा ग्रहण करता था, वो क्या किया, नेपाल, तिब्बत ये सब में अपना बसेरा बना लिया। क्योंकि अब मुस्लिम आक्रमण जो उस पर आक्रमण करने लगा, तो ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करेगा, दूसरे जगह जाएगा। तो जिस कारण से नेपाल चले गया, कुछ तिब्बत चले गया, कुछ सिलोन चले गया। ठीक है, उसके बाद बौद्ध मठों ने भूमि राजस्व पर नियंत्रण खो दिया।
पहले जो है बौद्ध मठ जो भी था, जो भी बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म का जो भी मंदिर होगा या उसको मठ बोला जाता है बौद्ध धर्म में, तो उस पर क्या भूमि का पहले राजस्व आता था, मतलब टैक्स आता था भूमि से, ठीक है। तो उस पर क्या होने लगा, जब मुस्लिम आक्रमण आने लगा और उसके बाद जो है जब बाहरी आक्रमण करने लगा तो धीरे धीरे जो भी राजस्व आता था ना वो मठ को नहीं आता था, वो क्या होगा शासक सब लूट लेता था, ठीक है, या बड़ा बड़ा जो शासक था वो जो है उस राजस्व को अपने अधीन कर लेता था, जिस कारण से क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जो है एक तरह से आदमी सोचने लगा कि क्या बोलते हैं उसको, कि जो भी राजस्व जो भी टैक्स आ रहा है वो तो मिल नहीं रहा है, तो धर्म को ऊपर कैसे लेके जाएगा, तो जिस कारण से उसको छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे इतना कारण हुआ और धीरे धीरे बौद्ध धर्म को क्या हुआ, पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म के भूमि ये तो हो गया। उसके लास्ट है बौद्ध धर्म के आसपास के लोगों से उसका संपर्क टूट गया। जो भी बौद्ध धर्म का मतलब रिलेशन, मतलब एक तरह से जो भी बौद्ध धर्म को विकास की ओर ले जा रहा था, जो भी बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाला व्यक्ति था, उससे संपर्क टूटने लगा। क्यों, इसका कारण क्या है कि जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड आदमी था, ठीक है, उस पर आक्रमण होने लगा, ठीक है, और उसके बाद उसका वैल्यू उतना नहीं होने लगा, उसमें मतलब आडंबर होने लगा, देवी देवताओं का भी जगह मिल गया, तो जिस कारण से लोगों का मन जो है पूरा इस धर्म से ही हट गया। क्योंकि जब शुरू में इस धर्म को सब क्या था, एक तरह से सिर्फ उपदेश के लिए बनाया गया था और मतलब किसी भी मानव को जो सही रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें इतना चीज आने लगा कि अब लोगों का मन इस धर्म से ही हट गया, टूट गया, उसके बाद इस धर्म का पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट या अगला देखते हैं क्या है। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुआ था, और आपको पता होगा कि बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध संगति जो है बौद्ध धर्म में जो हुआ है कहाँ हुआ, कब हुआ और इसके शासन काल में किसके शासन काल में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे भी रिलेटेड बहुत बार सवाल आया, ठीक है। तो हम लोग पहला देखते हैं कि पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो पहला बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जगह भी पूछता है कि कौन सा जगह में हुआ था, तो आपको जगह याद रखना है, राजगिरी में हुआ था। तो पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था और ईस्वी हो गया आपको 483 ईस्वी पूर्व। और इसका आयोजन जो है किस राजा के शासन काल में हुआ था ये भी पूछता है, तो अजात शत्रु जो है इसके शासन काल में हुआ था। तो आपको 3 सवाल यहाँ से याद कर लेना है कि पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में, जगह राजगीर, और आयोजन के टाइम में जो है कौन सा राजा था, अजात शत्रु, ठीक है। ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद क्या दिया, अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ और किसके शासन काल में हुआ और कौन से जगह पे हुआ। तो दूसरी बौद्ध संगति जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद इसका जगह कौन सा, वैशाली में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, और किसके शासन काल में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। और इस संगति का मकसद मठवासी प्रथाओं पर चर्चा करना था, मतलब जितना भी मठ है उसके क्या बोलते उसी के बारे में चर्चा करना, उसको फैलाना, ज्यादा से ज्यादा जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताना था, ठीक है। तो आपको अभी तक में 2 बात हो गया, पहला बौद्ध संगति, दूसरा बौद्ध संगति पहला में क्या हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, उसके बाद जगह राजगीर, और उसके बाद उसका शासक कौन था, अजात शत्रु। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व, और इसका जो है जगह था वैशाली, और उसका शासक कौन था, कालाशोक। उसके बाद आते हैं तीसरी बौद्ध संगति जो है कब हुआ था, तो तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व में। और जगह कौन सा है, पाटलिपुत्र, आपको याद रखना, जिसको अभी वर्तमान में पटना कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र के समय, मतलब पाटलिपुत्र जगह था, वहां हुआ था। और इसका जो है क्या बोलते हैं, किसके शासन काल में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। किसके शासन काल में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था। और इस संगति का मकसद त्रिपिटक से जुड़ी टिप्पणियों को इकट्ठा करना था। और एक बात याद रखना है, ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बहुत बार कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल हो रहा है, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कुछ भी दे देगा, आपको कौन सा टिक लगाना है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथी बौद्ध संगति, और हम बार बोल रहे हैं ये जो आपका वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे देख लीजिएगा आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो जरूर से जरूर ऑब्जेक्टिव इससे आने वाला है 100%। आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठिएगा, अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इससे रिलेटेड सवाल फिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कब हुई है, ये 72 ईस्वी पूर्व, ये आपको समय हो गया 72 ईस्वी पूर्व। और जगह जो है कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कहाँ है, कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। और इसका आयोजन किसके शासन काल में हुआ था,
कुषाण राजा के शासनकाल में हुआ था, जिसको जो कि कनिष्क था। कुषाण राजा कौन था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इसका जो मकसद था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। तो अभी तक में 4 बौद्ध समिति, अगर फिर से देख लेते हैं। पहला बौद्ध समिति 483 ईस्वी पूर्व, जगह राजगिरी, और इसके बाद जो इसका शासन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। द्वितीय हुआ है 383 ईस्वी पूर्व, इसका जो है जगह है वैशाली, और उसके बाद इसका जो राजा कौन सा था? कालाशोक। तृतीय जो 250 ईस्वी पूर्व, जगह था पाटलिपुत्र, और इसका कौन से शासक के समय में हुआ था? अशोक के समय में। चौथा है 72 ईस्वी पूर्व, जगह तो है कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और राजा कौन सा था? कुषाण राजा था, जिसका नाम कनिष्क था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इससे जो है याद ही कर लेना, दिमाग में पूरा एकदम बैठा लेना है, इससे सवाल आना ही है 100%, ठीक है। याद रखना इस बात को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई थी। ये भी एक सवाल आता है आपको हिस्ट्री में, ये भी सवाल है कि बौद्ध संगीति आखिर बुलाई क्यों गई थी। तो इसका कारण क्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध के निधन के बाद, मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनके उपदेशों को संरक्षित करने, उनका पाठ करने, और क्या लिखा हुआ, सैद्धांतिक विवादों को सुलझाने के लिए बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मतलब जब गौतम बुद्ध का क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, जब वो निधन हो गया था, तो वो जितना भी उपदेश दिया था उसको संरक्षित रखना था, एक जगह इकट्ठा करके रखना था, ताकि उस धर्म को फिर से विकसित किया जाए, और दुनिया के अलग अलग कोने में जो है क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म को फिर से विकास के कगार पर ले जाया जाए। उनका पाठ जो भी था उसको भी संरक्षित करना, और उसके बाद जो भी उसका विवाद होगा, मान लो उस धर्म में कोई भी विवाद है तो उसको सुलझाना, इसके लिए जो क्या बनाया गया, टाइम पर जो बौद्ध संगीति बैठाई गई, जो कि आपको पता ही है, पिछले स्लाइड में मैंने बताया है कि बौद्ध संगीति कब कब बुलाई गई। 4 बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब कारण जान लिए क्यों बुलाई गई, कि जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उसके पास जो उपदेश दिया था उसको संरक्षित रखने के लिए एवं उसका पाठ करने के लिए, और जो भी उसके धर्म में रिलेटेड जो भी मुद्दा था, जो भी विवाद था, उसको सुलझाने के लिए एक संगीति बुलाई गई, जिसको कि बौद्ध संगीति कहा जाता है। और वो 4 समय में हुआ था, और चारों का ईस्वी, चारों का जगह, और चारों का जो शासक है वो भी आपको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म भारत से, अब एक और सवाल आता है, ये सवाल पॉइंट वाला है कि मतलब ये सवाल आता है हिस्ट्री का क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म जो है ना कौन कौन से देश में फैला है, और बौद्ध धर्म जो है दुनिया के और किस किस देश में जो है फैल चुका है, या मतलब अभी तक जो है बौद्ध धर्म को मानता है। तो बौद्ध धर्म भारत से लेकर चीन, एशिया के अन्य देश, एशिया का देश कौन सा है? कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, म्यांमार में, जिसको कि बर्मा बोला जाता है, श्रीलंका में, कंबोडिया में, लाओस में, और वियतनाम में भी फैला हुआ। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है हिस्ट्री में। आप एक बार अगर यकीन नहीं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सवाल भी है कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किन किन देशों में हुआ है। तो इतना देश है, इसमें से अगर 4-5 भी देश अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई थी, तो ये भी आप जान ही लिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ समानताएं। ये सवाल आता है आपका, सवाल क्या आता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ समानताएं बताएं, या ऐसा बोल देता है 2 समानताएं बताएं, या 3 समानताएं बताएं, या 5 समानताएं बताएं। तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं कुछ पॉइंट, आपको वहीं से उठा के वहां पर लिख देना है। तो बौद्ध और जैन धर्म की कुछ समानताएं क्या है? दोनों धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई थी, ये पहला पॉइंट हो गया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई, कहां से पैदा हुआ ये दोनों धर्म, ये भारत से पैदा हुआ, ठीक है, मतलब भारत से उत्पन्न हुआ। ये दूसरा पॉइंट है, दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है। मतलब जाति व्यवस्था मतलब कोई जाति नहीं रहेगा। अगर कोई बौद्ध धर्म का आदमी है या जैन धर्म का आदमी, कोई अगर पूछेगा आप किस धर्म से है, तो वो सिर्फ अपना धर्म का नाम लेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम जो है ये जात है, ये वो, ऐसा जात पात का इसमें बात ही नहीं, ठीक है। वो जात को नहीं स्वीकार किया है। दोनों में ये समानता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है किसी भी जाति को, मजहब को वो मतलब क्या बोलते हैं, बढ़ावा नहीं दिया। वो सिर्फ एक मजहब जानता है, धर्म मतलब बौद्ध धर्म है तो सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, जैन धर्म तो जैन धर्म से, उसमें कोई जो अलग से जो अलग अलग जो जाति होता है वो नहीं है उसमें, ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों धर्मों में आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया गया। मतलब आत्मा शुद्ध है तो दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। जिसे बोला जाता है कि ये करो, आडंबर करो, बड़ा भोज करो, या मतलब क्या बोलते हैं जलसा करो, या बड़ा बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, यज्ञ करो, या ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मानना है कि आत्मा शुद्ध है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दोनों धर्मों में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है।
मतलब कि अगर आप सही कर्म करते हैं तो आपका सही तरीके से अगला जन्म होगा, और ये माना जाता है कि कर्म जो करना है वो सही करना है। मतलब इसके बारे में बताया गया, मतलब जो दोनों धर्म में ये बात मतलब अच्छा से बताया गया कि जीवों पर दया करो, या मानव जीवन जो मिला है बार बार नहीं मिलने वाला है, इसको जो मतलब आपको जो जन्म मिला है वो कितना भी योनि में भटकने के बाद मिला है। उसके बाद पुनर्जन्म का ये बात है कि अगर आप, ये तो कर्म की बात होगी तो आपको अच्छा कर्म करना, ये भी इसमें माना गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कि पुनर्जन्म भी होता है मनुष्य का, ये इसमें माना गया, इसमें उपदेश में भी ये बताया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, दोनों धर्मों में ध्यान और आत्मा शोध का महत्व है। ये भी बात बताया गया बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कि ध्यान भी करना चाहिए और आत्मा शोध का भी महत्व बताया गया है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको जो है क्या होता है, मतलब आपका आत्मा शुद्ध रहता है, या आपका जो माइंड है आपके कंट्रोल में होता है, आत्मा शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया, दोनों धर्म में ये दोनों चीज समान, मतलब समान है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों धर्मों में भौतिकतावादी संसार और इच्छाओं से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। मतलब कि ये दोनों धर्म ये मतलब बताता है हमें, भौतिकतावादी मतलब क्या होता है कि जो ऐशो आराम का जिंदगी है, ठीक है, जो ऐशो आराम का जिंदगी उससे दूर रहिए और इच्छाओं से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका जितना ज्यादा इच्छा होगा आप जो है मतलब आपका जितना ज्यादा इच्छा होने वाला है आप दुनिया से उतना क्या हो जाइएगा, मतलब रिलेट, मतलब उसको आपको दुनिया में जाके एक तरह से क्या मोह माया में आप फंस जाइएगा। आपका इच्छा नहीं है तो आपको मोह माया से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब कि दुनिया में जितना भी ऐशो आराम का चीज है जो कि आपको क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐश, ज्यादा रुपया हो गया, ज्यादा पैसा हो गया, या ज्यादा कुछ मोटर गाड़ी हो गया, जो भी चीज है, जो ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा इच्छा हो गया कि आज मैं कार हो गया तो एरोप्लेन लेंगे, मतलब ये सब चीज को क्या व्यर्थ बताया गया दोनों धर्म में। दोनों धर्म यही मानता है कि भौतिकतावादी और इच्छाओं को क्या करे, दूर रखे अपने आप से। उसके बाद है, जैसा कि बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख मानव अनुभव का एक अनिवार्य तत्व है। अगर मनुष्य को दुख नहीं होगा, आपको पता है कि अगर मानव को दुख नहीं होगा तो उससे मतलब क्या होने वाला, अगर दुख नहीं हो तो वो किसी का मतलब किसी के बारे में जो है कुछ अच्छा नहीं सोचेगा। कि मान लो अगर कोई कुछ बोलता है हमें दुख होता है तो हमें ये बात का एहसास होता है कि कुछ गलत बोलने से कुछ दुख हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सही बोलेंगे, या गलत कुछ निकल गया तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे गलत है, ताकि मनुष्य को क्या ले दुख तकलीफ नहीं हो। उसके बाद आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान जिसका अर्थ है जागृति। जागृति मतलब जगह होना। जगह होना का मतलब ये नहीं कि सोया था आप जग गए। जगह होने का मतलब कि आपको ऐसा बन के रहना है ताकि आपसे किसी को तकलीफ नहीं, किसी को नुकसान नहीं हो। ठीक है, उसके बाद दुख की समाप्ति है, जागृति और दुख की समाप्ति है। इसे आर्य अष्टांग मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। 8 तत्व जिन्हें आपको बताया गया कि 8 तत्व क्या था, आपको बताया गया कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसको 8 भाग में बांटा गया, तो उसी को अष्टांग बोला जाता है। ठीक है, अष्ट तत्व जिन्हें बौद्ध को प्राप्त करना चाहिए। विचार इरादे को 8 क्या क्या है, विचार था कि सही विचार होना चाहिए मनुष्य का। उसके बाद इरादा था, इरादा भी सही होना चाहिए। भाषण, क्रिया, आजीविका, प्रयास, मनन और एकाग्रता के तत्व, ये 8 तत्व है। ठीक है, और ये सब जो है अष्टांग मार्ग में बताता है गौतम बुद्ध का। जब बौद्ध धर्म में पढ़िएगा ये अष्टांग मार्ग है, इस पर चलकर या बौद्ध धर्म को मान सकते हैं। अगर ये 8 चीज को आप मानते हैं तो आप समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो अगला पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अभी तक में हम लोग जितना भी पढ़ा है वो क्या था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था वो पढ़े हैं। अभी हम लोग किसमें जाएंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड जितना भी सवाल आने वाला, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, सब इसमें कवर होने वाला है। तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आपको पता है इसमें जैन धर्म के बारे, बौद्ध धर्म के बारे में किसमें पढ़े, क्या पढ़े हैं, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े हैं। अभी जो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व। और जन्म स्थान भी आपको याद रखना है कि वैशाली में हुआ था, और इसका वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ है, वैशाली के कुंडल ग्राम में। यह भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है किस जगह या कौन सा स्थान में हुआ था, तो वैशाली का कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माँ का नाम त्रिशला देवी थी। ठीक है, उनका बचपन का नाम मैंने अभी तुरंत बताया था पिछले वाला स्लाइड में कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। और इसका क्या है, स्वामी महावीर का जो है बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, ये दोनों ही कंफ्यूजन रहता है, आपको याद रखना ये सवाल। जिसका अर्थ, अच्छा वर्धमान का अर्थ क्या होता है, वर्धमान का अर्थ है बढ़ने वाला। ठीक है, उनका जन्म चैत्र शुल्क 13 को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, चैत्र शुल्क 13 को। उनका जन्म जो है 23वें तीर्थकर के रूप में, क्या लिखा हुआ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के निर्वास के 188 साल बाद हुआ था। अच्छा, आपको याद रखना है कि क्या बोलते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है ना, आपको ये बात याद रखना है
कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ आपको याद रखना है कि जैन धर्म के वो 23वें तीर्थकर थे, ठीक ना। जब उसकी मृत्यु हो गई थी उसके 188 साल के बाद जो है किसका जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, कौन थे ये, महावीर स्वामी को जो है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर और 24वें तीर्थकर के रूप में माना जाता है। और 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर कौन हो गए, महावीर स्वामी। उसके बाद वे हिंसा के विरोधी थे, मतलब हिंसा नहीं करना, मारकाट नहीं करना, वो उसका विरोध था, मतलब विरोध करता था। और सभी जीवों के प्रति अहिंसा की वकालत करते थे, मतलब किसी भी जीव को जो तकलीफ नहीं पहुंचाना, सब में जान है, सबको दर्द होता है, किसी भी जीव के साथ जो अन्याय नहीं करना है, किसी को मारकाट नहीं करना है, सबसे प्रेम करना, जिस तरह से हम लोग मनुष्य प्रेम करता है एक दूसरे से, उसी तरह से जो है मनुष्य जो जानवर से भी प्रेम करे, ठीक है। ये किसका कहना था, ये महावीर स्वामी का कहना था। उन्होंने 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान, 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त की, 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त की। और ये 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बहुत कम उम्र में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 42 साल नहीं होगा, देख लिया जाएगा वो। अच्छा, ये जो है 42 साल की उम्र में, ये रहने दीजिए। यहाँ देखते हैं उन्होंने 72 साल की उम्र में जो है 468 ईस्वी पूर्व, 72 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी और ये मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। इनका निर्वाण स्थान आपको याद रखना है कि इसका जो इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है कि जब महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था ना, तो कौन से स्थान पे हुआ था, तो बिहार में पावापुरी एक स्थान है, वहां पर 72 साल की उम्र में जो इसका क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति कर गई थी, मतलब इसका मृत्यु हो गया था। जो जैनियों के लिए एक तीर्थ स्थल है, ये बिहार में जो पावापुरी है ना, तो ये जो तीर्थ स्थल माना जाता है, किसका तीर्थ स्थल माना जाता है, जैन धर्म का जो महावीर स्वामी उसका तीर्थ स्थल माना जाता है बिहार का पावापुरी को। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ इसका क्या हुआ था, देहांत हुआ था, मतलब इसकी मृत्यु हुई थी। ऐसे मृत्यु नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता मोक्ष प्राप्ति। जिस तरह से हमारा भारतीय सैनिक जो बलिदान देता है उसको क्या बोला जाता है, वो शहीद हुआ है, मरा नहीं है। ये मतलब मरना मतलब एक अलग वर्ड है, ठीक है, और शहीद होना मतलब उसको एक अच्छा दर्जा के रूप में उसको दिया। उसी तरह से जब भी कोई भी मतलब साधु संत मरता है उसको मरना नहीं बोला जाता है, ठीक है, निधन नहीं बोला, उसको क्या बोला जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह से थोड़ा सा इज्जत से कुछ करना है। उसके बाद जो जैनियों के लिए तीर्थकर स्थल है, महावीर जयंती जैन समुदायों का एक विशेष पर्व है। और महावीर जयंती जो मनाया जाता है ना, किस धर्म से रिलेटेड है ये महावीर जयंती, ये जो है जैन धर्म से रिलेटेड है और ये किसी पर्व के रूप में ये लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जिस तरह से बौद्ध में संगीतियां हुआ था उसी तरह से जैन संगीति भी हुआ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जरूरी जो पॉइंट है वो देखते हैं। जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी, बौद्ध धर्म में कितना हुआ था 4, लेकिन जैन धर्म में 2। प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसके बारे में जानते हैं, यह संगीति 300 ईस्वी पूर्व, समय याद रखना है 300 ईस्वी पूर्व में और इसके आसपास है। जगह कौन सा था, पाटलिपुत्र, याद रखना है कि पाटलिपुत्र जगह प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्र में, वर्तमान जिसको पटना बोला जाता है, हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र, आपको याद रखना है किसके अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुई थी, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुई है। और कब हुआ है, 300 ईस्वी पूर्व में। जगह कौन सा है, पाटलिपुत्र। इस संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर बोलते हैं। यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इस संगति में जैन धर्म के प्रमुख भाग 12 अंगों का संपादन हुआ है। द्वितीय जैन संगति, अब देखते हैं, पहला वाला हो गया। दूसरा जैन संगति कब हुआ था, तो दूसरा जैन संगति जो 512 ईस्वी पूर्व, आपको ईस्वी याद रखना है, 512 ईस्वी। प्रथम कब हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व। दूसरा जो जैन संगति कब हुआ, 512 ईस्वी पूर्व। अच्छा, जगह कौन सा था, ये जगह है आपको गुजरात। पहला वाला का जगह कौन सा था, पटना, दूसरा वाला का जगह कौन सा, गुजरात, गुजरात का हुआ था। उसके बाद गुजरात के वल्लभी और उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित किया गया था। अच्छा, 2 जगह हुआ है, मतलब दूसरा जो जैन संगति हुआ 2 जगह, पहला तो गुजरात में हुआ था और दूसरा गुजरात के वल्लभी और उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के मथुरा में भी हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जैन संगति जो दूसरा हुआ था ना 2 जगह हुआ है। और इसके बाद वल्लभी में इस संगति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, 2 जगह था तो अलग अलग अध्यक्षता कर रहा होगा।
तो गुजरात में जो अध्यक्षता कर रहा था वो नागार्जुन था। ठीक है, इस संगति का मुख्य उद्देश्य पवित्र ग्रंथों के संकलन को जारी रखना था। मतलब कि जो जो नया नया ग्रंथ आया उसको जो लिखित रूप में जो वो आया है ना, उसको प्रकाशित करेगा ताकि लोगों तक पहुंचे और जैन धर्म के बारे में लोग जानकारी प्राप्त करें और उस धर्म को आदमी क्या करे, अपना ले, और उसका जो है धर्म धीरे धीरे क्या करे, वो विस्तार होने लगे। उसके बाद है इस संगति में 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था। देवराधि क्षमा रमन ने इस संगति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति का जो है ये नागार्जुन में था अध्यक्षता में, और कौन था उसका नाम क्या है, क्षमा रमन। क्या नाम है, क्षमा रमन। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, 2 संगति आपको समय याद रख लेना है, जगह याद रख लेना है, दोनों में समय जगह याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आपसे हो जाने वाला है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला जो है जैन धर्म के संस्थापक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, ऋषभ देव को। आपको पता होगा तो ये 23वें तीर्थकर भी है, ये जो है 23वें तीर्थकर भी बोला जाता है जैन धर्म का, और इस संस्थापक भी माना जाता है, या इसको आदिनाथ मतलब या आदिनाथ को माना जाता है। अच्छा, ऋषभ देव या आदिनाथ अलग था। कि जैन धर्म के संस्थापक के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक हो गए आपको ऋषभ देव। ठीक है, और या इसको आदिनाथ को भी माना जाता है। ठीक है, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए थे। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए थे, और अभी एक 23वें तीर्थकर के बारे में बताया गया था, देख लीजिए 23वें तीर्थकर। तो आपको याद रखना है जैन धर्म के अनुयायियों को माना गया है कि 24वें तीर्थकर, क्या लिखा है कि 24वें तीर्थकर हुए थे, और महावीर अंतिम तीर्थकर। अच्छा, महावीर स्वामी को जो है ना अंतिम तीर्थकर माना जाता है, महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर माना जाता है जैन धर्म का। जैन धर्म के कुछ और तीर्थकर ये रहे, कौन सा है, अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर, और उसके बाद नेमिनाथ 22वें तीर्थकर, उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, और अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थकर। ठीक है, सही लग रहा है। चलिए ठीक है, सबसे पहले कि इसका संस्थापक बहुत बार पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको ऋषभ देव। अगर आपको रिलेटेड अगर अंदर तक पूरा सवाल अगर आ जाएगा, खास करके तो कंपटीशन लेवल में आएगा अंदर तक, आपको उतना अंदर तक देने वाला नहीं है। आपको 3 बात याद रख लेना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, और इसके 23वें तीर्थकर कौन है, और इसके 24वें तीर्थकर कौन है। ठीक है, आप इतना बात याद रख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप इंटर में है, उतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। इसमें 2 सवाल आपको मिलेगा। पहला, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की मांग जो है क्यों उठी थी, आखिर क्या कारण था कि लोगों ने पाकिस्तान की मांग उठाया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जो है उसका नाम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान कर दिया। ठीक है, आह्वान मतलब ये घोषणा कर दी कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। मुक्ति मतलब क्या होता है, हम लोग आजाद, मतलब अपने मुक्ति चाहते हैं अपने देश से। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने से मुस्लिम लीग के नेता बहुत प्रसन्न हुए। मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है ना उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया कि आप जो त्यागपत्र आप ले लीजिए, तो जिस कारण से मुस्लिम लीग क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, क्योंकि वो मुक्ति दिवस मनाना ही चाहता था। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुसलमानों के पक्ष में अपना मत दिया। आपको पता है कि जब मुक्ति दिवस का यह आह्वान हुआ था तो अंग्रेज फुल सपोर्ट में था मुसलमानों का कि ठीक है आप जो मुक्ति दिवस मनाइए, हम आपका सपोर्ट में है। ठीक है, उस समय भी आपको अंग्रेज का ही शासन चल रहा था। उसके बाद इस तरह सांप्रदायिकता की आग में घी डाला गया। सही बात है, आपको जब मान लीजिए मुक्ति, ये जो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, इसमें क्या हुआ, अंग्रेज जो और किसका साथ दिया, इसमें मुसलमानों का साथ दिया, जिस कारण से क्या होगा, अगर मान लीजिए उस समय अगर अंग्रेज चाहता तो वो क्या बोलते हैं, मुसलमान को अगर ये बोलता है कि ये सही नहीं है तो 100% ये बात हो जाता, तो वो जो मुक्ति दिवस नहीं मनाता। ठीक है, लेकिन वो क्या किया और भड़का दिया, सांप्रदायिक दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम में, फिर क्या हुआ, मार काट होने लगा, जिससे कि अंग्रेज को फायदा भी होने लगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसको सपोर्ट में आ गया ना, एक पावर है, मतलब अंग्रेज एक पावर था, पावर के रूप में था। और जैसे मतलब कुछ मुसलमान जो है क्या हुआ, बोला गया कि हम मुक्ति दिवस मनाना चाहते हैं, मतलब मुक्ति होना चाहते हैं, अलग देश में मतलब लेना चाहते हैं, तो उसमें अंग्रेज इसका सपोर्ट में आ गया, तो इसको पूरा पावर मिल गया, जिस कारण से
अब क्या हो गया, पाकिस्तान की मांग उठने लगी कि हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कौन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, जो इसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। आपको याद ये भी सवाल आता है कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उपयोग कौन किया था, ठीक है, क्या था। उसके बाद देखिए छात्र का नाम, देखिए सॉरी वो मतलब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, सॉरी वो पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रहमत अली नाम था उसका। जो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का जो यूज किया था ना, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र है जिसका नाम क्या था, रहमत अली नाम था, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, सॉरी। उसके बाद ये कब किया था, 1933 में गढ़ा था। अंग्रेजी में पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान सीमा प्रांत और के से जो है कश्मीर तथा एस से सिंध लिखा गया पाकिस्तान। अब देख लीजिए किस तरह से ये बना था। पी से क्या हुआ, पंजाब, उसके बाद ए से क्या हुआ था, अफगानिस्तान, और के से क्या हुआ था, कश्मीर, और उसके बाद एस से क्या हुआ था, सिंध लिखा गया। पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए जिन 4 प्रांतों का चुनाव किया गया था वे सभी मुस्लिम बहुल वाले प्रांत थे। अच्छा, आपको पता है कि जिस जगह से जो है मुस्लिम मतलब पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी कि हमें अलग देश चाहिए, तो ये जो अगर चुनाव जो करवाया गया था ये भी एक रणनीति के तहत करवाया गया था। कि पूरा आपको भी पता होगा कि पूरा भारत का जो मुसलमान है वो नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान अलग हो जाए, लेकिन कुछ ही चुनिंदा जैसे कि अभी भी आपको पता है कुछ ऐसा भी मतलब चुनिंदा लोग हैं जो कि भारत पाकिस्तान कर रहे हैं। तो उसी तरह से उस समय भी हुआ था, सिर्फ 4 ही राज्य में चुनाव करवाया गया था कि मतलब ये जानना चाहता था कि लोगों का मत क्या है, वो सही मायने में जो है अलग देश की मांग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो एक मतलब इसमें भी रणनीति किया गया क्या कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में जो है, जिस राज्य में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम संख्या था उसी वहीं पर चुनाव कराया गया, ये जानने के लिए कि मतलब अलग जो देश का मांग किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। चुनाव जैसे करवाएगा, वोटिंग होगा तो पता चल जाएगा कि देश चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो जो राजनीति के तहत क्या हुआ, ऐसा राज्य में चुनाव हुआ जहां से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। तो आपको पता है जब ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां से जब अगर वोटिंग होगा तो वो अलग डिमांड करेगा, क्योंकि उसको तो पहले से आ दिया, अंग्रेज भी साथ है और मुस्लिम का कुछ नेता भी साथ है, तो वो तो होगा ही। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दे दिया, ठीक है। कब दिया था ये भी आपको याद रखना है, 1930 में। द्विराष्ट्र मतलब दूसरी राष्ट्र, कौन दिया था इसका सिद्धांत, इसका नाम क्या है, मोहम्मद इकबाल जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया, मोहम्मद इकबाल जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो आपको इतना बात पता है तो आप आराम से देखिए, ये जरूरी नहीं कि टोटल बात आपको लिखना, अगर आपको इसको अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग क्यों गई, मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, आप इतना डिटेल में अगर पढ़ लेते, 2-4 लाइन अगर आपको याद भी है आप उसको, क्योंकि सवाल में देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा रहता है हेडलाइन में कि विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप छाप के कहीं से क्वेश्चन दे दिए, आपको जो भी पॉइंट इसमें से याद हुआ, ठीक है। अब जरूर है कि अगर 1-2 बार इसको देखते तो याद होता है, अपने मन से जो अच्छा से लिख दिया पॉइंट टू पॉइंट करके, जैसे यहाँ डेट अगर दे देते हैं, उसका कुछ नेता का नाम जैसे दे दिए यहाँ पर, ठीक है, उसका ईस्वी बता दिए कौन दिया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, उसमें 3-4-5 लाइन जो है कम से कम 50 शब्द में अगर आप लिख देते हैं 5-6 लाइन में, तो आपका जो नंबर आराम से फिक्स हो जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड भी जानता है कि आपको चोरी करने से नंबर नहीं मिलने वाला, आपको अपने शब्दों में उत्तर देना, क्योंकि सबसे पहले यही लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपनों शब्दों में क्या करे, उत्तर दे, या छाप के या चोरी करके उत्तर नहीं दे। वो आपका जानता है कि वहां विद्यार्थी कहां से क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड सवाल और इतना इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये चार्ट आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको कवर होने वाला, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। आपको भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, 1921 में। अच्छा, ये जो हड़प्पा जो है वर्तमान में जो हड़प्पा कहाँ थे, इसकी स्थिति जो है वर्तमान में क्या, जो भी अभी पूछा जाएगा वर्तमान में पूछा जाएगा। तो वर्तमान में हड़प्पा जो है पंजाब में है, और आप जानते हैं कि पंजाब हमारे भारत देश में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो हड़प्पा पहले जब भारत और पाकिस्तान एक था तो हड़प्पा हमारे देश में ही था, लेकिन जब से अलग हुआ भारत और पाकिस्तान तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो अभी जो पंजाब के पाकिस्तान में है हड़प्पा, कब हुई इसकी खोज, इसका जो उत्खनन किया गया था 1921 में। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है, तो रावी नदी के किनारे बसा है। अच्छा, जिला जो उतना नहीं पूछा गया लेकिन जिला भी आप याद कर ले, मांटगोमरी जिला है, ठीक है। अच्छा, खोजकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, भारी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रख ही लेना, ठीक है, इसलिए जो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना आपको। उसके बाद सेकेंड आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अगर कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग तो ठीक होता, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत हो जाएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है।
क्या कि फिर से वीडियो रुक जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बाद क्या है मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में आपको पता है कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि बहुत बार ये पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है उसे। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। अच्छा, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस जगह पे है? तो सिंध में है, और सिंध भी कहाँ चले गया है? पाकिस्तान में चले गया। अच्छा, ये जो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध नहीं, यहाँ सिंधु नदी होगा, ठीक है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, जिला अगर पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिला, लेकिन फिर भी याद कर ले, लड़काना जिला में। और ये जो है इसका खोजकर्ता कौन था? राखल दास बनर्जी, आपको याद रख लेना। ये दो तो समझ लीजिए कि हिस्ट्री का जो है फेवरेट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया। या तो आपको नगर पूछ देगा, मतलब ईस्वी पूछ देगा, या नदी के कौन किस नदी के किनारे ये पूछ देगा। तो ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये और ये तीनों आपको याद ही रख लेना, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। 1930 में जो है चुन होदरो का हुआ था। ये सिंध में ही है, पाकिस्तान में ही है, और सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और इसका मांटे गोमड़ी, और इसका जो खोज करता था एनजी मजूमदार था। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। कौन था? एनजी मजूमदार। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी याद रख लेना। 2 तो ऊपर हो गया, 1 नीचे। कालीबंगा 1953 में हुआ था, और जगह कौन सा था? वर्तमान में राजस्थान में। और आपको पता है राजस्थान कहाँ है? हमारे भारत देश में, ठीक है, ये भारत में है। उसके बाद ये पूछा था कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा सरस्वती नदी, ठीक है। उसके बाद जिला पूछा जाता नहीं है उतना इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है इसका खोजकर्ता भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए, वज्रवासी लाल। क्या नाम है? वज्रवासी लाल। इसमें 2 बात याद करना है, इसका इसमें याद कर लीजिए, और किस नगर, मतलब नगर के बारे में खोज हुआ तो वो याद कर लेना है, और जो है वर्तमान में कहाँ पर है और किस नदी के किनारे, इतना याद कर लेना, ठीक है। रोपर भी पूछा जाता है, लेकिन उतना बार नहीं पूछा गया, फिर भी इसको 2-3 चीज याद रख लेना है कि रोपर की खुदाई कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और ये जो वर्तमान के पंजाब, भारत, मतलब ये कहाँ है? भारत में है। और किस नदी के किनारे, ये पूछा जाता है, ठीक है। रोपर में क्या पूछा जाएगा? किस नदी के किनारे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे, और रोपर जो जिला में, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा जो इसकी खोज की थी, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोथल के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जहां जहां VVI लगा रहे हैं उसको आप याद ही कर ले, ठीक है। 100% याद कर लेना उसको। 1997 में इसमें मतलब ईस्वी नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये पूछा जाता है कि लोथल जो है किस जगह पे है, ठीक है, जगह का नाम पूछा जाता है। लोथल जो है किस राज्य में है, इसकी स्थिति क्या है? तो गुजरात में है। और इसके बारे में नदी में भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे लोथल है, ठीक है। तो भोगवा नदी है, मतलब लोथल किस नदी के किनारे बचा है? भोगवा नदी। और इसका जो खोज करता है वो है SR राव। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका खोज करता नहीं पूछता, इसका पूछता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे बचा हुआ, और इसका जो स्थिति क्या है, मतलब किस राज्य में है। और एक बात आपको याद कर लेना, लोथल जो है एक बंदरगाह भी है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दे के पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह है। ऑप्शन में दे देगा आपको रोपर, कालीबंगा, चुनहोदरो और लोथल। तो आपको टिक लगाना है लोथल में, क्योंकि लोथल ही बंदरगाह है, ठीक है। और बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहां बड़ा बड़ा जो है जहाज सब, पानी का जहाज सब बड़ा बड़ा जो है आता है, और अपना माल जो वहां से क्या करता है? लोड और अनलोड करता है, ठीक है। निर्यात और आयात करता है, उसी को बंदरगाह बोला जाता है। बंदरगाह, झुंड को बंदरगाह नहीं बोला जाता, ठीक है। ये बात भी आपको याद रख लेना है। अच्छा, 1973 में जो है बनावली को खोजा गया था, और ये वर्तमान के हरियाणा में है। और किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और ये वर्तमान में जो है कौन सा जिला है? हिसार। और हिसार जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, शायद हरियाणा में हिसार है। और इसका खोजकर्ता जो है रविंद्र सिंह क्या है? विष्ट। ये भी आपको देख लेना, लेकिन इसमें 2 चीज याद रखना है कि बनवाली का जो है जगह कौन सा है और नदी कौन सा है, ये आपको देख लेना। उसके बाद एक धौलावीरा के बारे में पूछता है, इसका इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धौलावीरा के बारे में आप याद कर लीजिए कि किस जगह पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका नदी के बारे में पूछता है कि किस नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है। तो लूनी नदी इसका हो जाएगा। कौन सा नदी? लूनी नदी। उसके बाद क्या लिखा है? राखीगढ़। राखीगढ़ के बारे में है, ये भी हरियाणा में आपको पड़ता है। और ये जो सरस्वती नदी के किनारे, ये भी आपको याद कर लेना। रंगपुर है, ये रंगपुर जो किस राज्य में है? ये वर्तमान के गुजरात राज्य में है। और ये माबर जो नदी है, ये उस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आपको जहां जहां VVI लगाए हैं उसको याद ही कर ले। आप देख लीजिएगा एग्जाम में, यहाँ से जहां पर VVI लगा उसी से रिलेटेड सवाल आए, उससे बाहर नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज भौकाल मचाएंगे तो मचाएंगे। आप पूरा सीरीज देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर पर। आप अगर आपको ये सवाल सब नहीं मिलेगा रिपीटेड,
या तो फिर ये वीडियो खत्म कर दीजिएगा, नहीं देखना है, कमेंट में जो बोलना आपको बोल सकते हैं, ठीक है। 100% पूरा गारंटी के साथ जितना वीडियो इस पर आने वाला हिस्ट्री का सब्जेक्टिव, सिर्फ आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा हिस्ट्री का प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। क्या कि अभी देख रहे हैं कि सब जो ऑब्जेक्टिव के पीछे जा रहा है, 50 नंबर जो अगर ऑब्जेक्टिव है तो 50 नंबर सब्जेक्टिव भी है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर आप जानते हैं 1 नंबर बनाए सही आया, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर आप लिख रहे हैं, अगर वो 2 नंबर का दिया है या 3 नंबर का दिया है, अगर उसमें कुछ भी लाइन अगर आप लिख रहे हैं तो वहां से आपको नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप अपने मन से उसमें लिखे हैं जवाब। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, अगर आप 1 नंबर जानते हैं तो 1 नंबर मिला, नहीं जानते हैं अगर गलत है तो बात खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है, इस तरीके से बता रहे, अगर आप सिर्फ इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट क्या हमारा वो देखते हैं। पूरा तत्व के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि पूरा तत्व क्या है। पूरा तत्व, पूरा मतलब पुराना, तत्व मतलब तत्व। देखते हैं क्या है पूरा तत्व। भौतिक अवशेषों के जरिए प्राचीन और हाल के मानव अतीत अध्ययन है। मतलब क्या है, एक ऐसा चीज है, ये अवशेष के मतलब एक तरह का अवशेष होता है। जैसे मान लीजिए हजारों साल जो पुराने मतलब जो भी चीज घटा हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसी को हम लोग पुरातत्व के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए अभी से जो है हजारों साल पहले जो है डायनासोर आया था, ठीक है, तो उसका पुरातत्व है, पुरातत्व मतलब पुराना अवशेष है, उसी से हम लोग मतलब पता लगाए हैं कि क्या था, किस तरह का जीव था वो मतलब किस तरह उसका अस्तित्व खत्म हुआ, कितना पुराना था, उसी से पता लगाते हैं। पुरातत्व अगर हम मिला तो पुरातत्व में सिक्का आ जाता है, उसके बाद पुराना इमारत आ जाता है, औजार आ जाता है। तो पुरातत्व जब हमें मिलता है तो ये हमें इतिहास लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर इतिहास लिखना है हमें, तो सबसे पहले उसका पुरातत्व के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, तभी हम इतिहास लिख सकते हैं। आगे देखते हैं पुराविद। पुराविद मतलब जो पुरातत्व का जो जानकारी रखता है उसको पुराविद बोलते हैं। पुराविद अतीत के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में क्या है, बारे में ज्यादा जानने के लिए औजारों, इमारतों, सांस्कृतिक वस्तुओं, लिखित अभिलेखों और मानव कंकाल अवशेषों से भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी ये यहाँ पर जो भी चीज है, जैसे औजार हो गया, इमारत हो गया, सांस्कृतिक वस्तु हो गया, लिखित अभिलेख हो गया, मानव कंकाल हो गया, जो भी अवशेष है, ठीक है, ये सभी से क्या करता है, पुरातत्व के बारे में मतलब ये सब इतिहास लिखने में काम आएगा। कब, कि जब ये सब चीज के बारे में हमें पुरातत्व मालूम है। जैसे मान लीजिए कि मानव कंकाल है तो ये भी पुरातत्व के अंतर्गत ही आता है, इमारत है या औजार है, तो जो भी चीज है अगर वो हमें मिला है तो वो पुरातत्व मतलब पुराना सामान है। वो चीज अगर हमें मिल गया तो आगे हम लोग इतिहास उसके क्या बोलते हैं मदद से आगे इतिहास हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिना पुरातत्व का कोई भी इतिहास अगर लिखा है तो उस पर भरोसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब तथ्य ही नहीं है, पुरातत्व मतलब प्राचीन का समय का कोई चीज है ही नहीं, तो आपके किस आधार पर आप इतिहास को लिखते हैं। तो बिना इतिहास मतलब पुरातत्व का कोई भी इतिहास को अगर लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। तो पुरातत्व जो है जिस तरह से मानव में रीढ़ जो है मानव कंकाल के मतलब मानव कंकाल को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, उसी तरह से पुरातत्व जो है एक इतिहास अध्ययन करने में उसी तरह से मदद करती है। पुरातत्व से इतिहास के अध्ययन में क्या योगदान होता है। पुरातत्व इतिहास के लिए भौतिक साक्ष्य उपलब्ध कराता है। मतलब कि हमें अगर मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहिए, अगर हमें उसका पुरातत्व मिल गया तो उसके बारे में हम लोग बहुत आगे डिटेल भी लिख सकते हैं, और उसके साथ उसका पतन क्यों हुआ था, वो अस्तित्व में क्यों आया, उसके साथ क्या हुआ, टोटल हम लोग पूरा बायोडाटा उसके बारे में तैयार कर सकते हैं। किसके आधार पर, तो सिर्फ पुरातत्व के आधार पर, ठीक है। इससे अतीत में क्या हुआ और इस बारे में पूरी तरह से नई सोच पैदा हो सकती है कि पिछला बार मतलब क्या घटित हुआ था जिस कारण से उसका सोच। मान लीजिए कि हमें जो हड़प्पा सभ्यता में आपको बताया गया होगा, हड़प्पा सभ्यता में उसका पतन का कारण क्या था, ठीक है। तो अगर पतन का कारण कैसे पता चला, जब तक कि हमारे पास पुरातत्व नहीं होगा तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमें जब पुरातत्व के बारे में पता हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो हम लोग पुरातत्व के बारे में गए जाने, ठीक है। वहां से अवशेष मिला, मतलब मोहनजोदड़ो को खुदाई किए वहां से अवशेष मिला, कालीबंगा में खुदाई किए वहां से अवशेष मिला, मोहनजोदड़ो को खुदाई किए वहां से अवशेष मिला। तो उसी अवशेष के आधार पर हम लोग को पता चला कि मोहनजोदड़ो का जो है ना पतन क्यों हुआ था। अगर मान लीजिए पुरातत्व नहीं होता, सभी वैज्ञानिक अपने हिसाब से कुछ कारण दे देते, तो वो कोई भी मानने का लायक नहीं होता, क्योंकि हमें पास कोई साक्ष्य नहीं था। तो पुरातत्व एक साक्ष्य के रूप में होता है। मान लीजिए किसी भी केस को लड़ने गए, ठीक है, अगर हमारे पास साक्ष्य नहीं है, पुरातत्व नहीं है, तो वो केस हमारा को क्या होगा, पूरा कमजोर हो जाता है। सिर्फ उसी तरह से बिना पुरातत्व का इतिहास लिखना क्या है, बेकार है। आपको याद रखना है पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व में एक ऐसा साक्ष्य है जो किसी भी इतिहास को सच घटना पर आधारित करता है। अगर मान लीजिए कुछ किसी भी चीज के बारे में इतिहास लिख रहे हैं, अगर पुरातत्व नहीं है तो उसका इतिहास में कोई वैल्यू नहीं है, उसको उस इतिहास में कोई सच्चाई नहीं है बिना पुरातत्व का, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। आपको आते मतलब
आगे आते हैं, क्या है हमारा कार्बन 14 पद्धति क्या है। ठीक है, ये भी एक ऐसा विधि है जिससे कि मतलब किसी भी चीज के बारे में पता करेंगे तो कितना पुराना ये सामान है। ठीक है, तो कार्बन 14 पद्धति एक वैज्ञानिक तकनीक है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया तकनीक है। इसका उपयोग जो है क्यों किया जाता है, इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कि कोई भी चीज में, तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज में जो कार्बन उपस्थित होता है, जैसे हम मानव है, ठीक है, तो मानव में भी जब आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है तो हड्डी जो अवशेष बचता है ना, उसमें भी कार्बन होता है। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी का सामान है या कोई भी कंकाल तंत्र है, जो भी चीज है सभी में कार्बन उपस्थित होता है। तो वो कार्बन जितना ज्यादा पुराना होगा, टेस्ट होता है कार्बन 14 पद्धति में, वो कार्बन जितना ज्यादा पुराना होगा वो अवशेष जो वो मतलब मनुष्य का जो कंकाल है या जो भी चीज है वो उतना ज्यादा क्या होगा, पुराना होगा। वही बताता है इसमें इस तकनीक से क्या होता है, यह तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी जीवित जीवों में कार्बन 14 नामक एक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। हर एक जितना भी जीव है, जितना भी जिसमें जीवन है उसको जीव बोलते हैं, जितना भी जीव है सभी में कार्बन 14 नामक क्या होता है, एक आइसोटोप होता है। ठीक है, जब कोई जीव मर जाता है तो उसमें मौजूद कार्बन 14 का क्षय हो जाता है। क्षय मतलब कार्बन 14 का क्या हो गया, उसमें विनाश होने लगता है, विनाश होना शुरू हो जाता है। और यही विनाश का जो क्षय होने लगता है तो आपको उसमें पता चलने लगा कि ये वस्तु जो है मतलब कार्बन जैसे उसमें धीरे धीरे क्षय होने लगा, तो आपको पता चलने लगा कि ये कार्बन जो क्षय हुआ कितना पुराना है, मतलब ये जो वस्तु है वो कार्बन क्षय होने के कारण पता चलेगा ये जो क्षय हुआ है। तो मान लीजिए अगर 5000 पुराना साल है, ठीक है, तो आपको ये वस्तु कार्बन 14 पद्धति जब उसमें लगाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो भी आपका जो कार्बन का जो क्षय हुआ है ना वो 5000 पुराना है। तो वो कार्बन ही बताएगा कि उस वस्तु में कितना कार्बन बचा और कितना क्षय हुआ। तो जितना मान लीजिए अगर 100% है, ठीक है, 100% उसमें 90% कार्बन क्षय हो गया, तो ये क्या लगता है कि 90% क्षय होने का मतलब है कि वो 90 साल पुराना है, एक अनुमान मान के चलते। ठीक है, अगर वो 100 साल का है मतलब 100% है तो 90 साल पुराना, मतलब उसमें अभी भी 10 साल मतलब 10% बाकी, मतलब अभी कुछ साल के लिए वो है। एक ऐसा समय भी आएगा जिसमें कि पूरा कार्बन उसका समाप्त हो जाएगा, उसके बारे में पता नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, तो जब तक उसमें कार्बन है तब तक उसके बारे में इस कार्बन 14 पद्धति से हम लोग उसके बारे में आयु के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक माध्यम होता है किसी भी मतलब जीव के बारे में पता करने का कि उसका अस्तित्व क्या रहा है, या उसके बारे में जो है कब उसका जो है विनाश हुआ था, या कब जो उसकी मतलब उसका चलन था, प्रचलन था। जैसे डायनासोर के बारे में भी कार्बन 14 पद्धति से पता लगाया जा सकता है कि कितना साल पुराना जो है डायनासोर हमारे पृथ्वी पर था। ठीक है, क्योंकि उसका अवशेष अगर अभी भी है तो उसके कार्बन 14 पद्धति लगाएगा तो पता चल जाएगा कि कितना पुराना था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, इसी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। आपको भी पता है कि हड़प्पा में बहुत सारा अलग अलग शहर का खुदाई हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग शहर से क्या क्या अलग अलग चीज मिली थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का, सबसे पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जब नगर में हम लोग सबसे लेते हैं तो सबसे पहला आता है कौन सा, सबसे पहले आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब ये सवाल मैंने पिछले बार भी बताया कि जब भी आपको बोला जाएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो मृतकों का टीला ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ से 1398 मोहरे कांस्य की नर्तकी। अच्छा, यह आपको याद रखना है, जो हम अंडरलाइन करेंगे उसी को आपको याद रखना है। क्या है कि कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मतलब डांस करने वाली, नाच करने वाली। तो कांस्य की नर्तकी जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। सभागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। सीप का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मतलब अंडरलाइन करेंगे उसी को याद रखना। दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद इतना रहने दीजिए, जो फिर से बार रिपीट कर देते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की नर्तकी एक हो गया, उसके बाद सीप का पैमाना ये याद कर लेना 2 हो गया, उसके बाद सूती कपड़ा 3 हो गया, उसके बाद दाढ़ी वाला मनुष्य का प्रतिमा। बस इतना आपको मोहनजोदड़ो में याद कर लेना। और इसमें भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ 2 याद कर लीजिए, पहला कांस्य की नर्तकी और दूसरा हो गया आपको सूती कपड़ा। ठीक है, ये 2 अगर आप याद कर लेते हैं मोहनजोदड़ो से तो हो गया आपका काम। उसके बाद आते हैं आप लोग हड़प्पा सभ्यता, देखते हैं क्या सब है। यहाँ से स्त्री की लघु मृण मूर्तियां, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला था। तो आपको याद रखना है कि स्त्री की लघु मृण मूर्तियां मिली थी, और स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है
ठीक है, ऐसा जो है किसमें निकला था कि स्त्री की मूर्ति जो है जिसके गर्भ से मतलब पेट से जो पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था, तो वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें। ठीक, उसके बाद 37 कब्रस्थान, 37 जो है कब्रस्थान भी इसमें मिला था। RH 37, क्या लिखा हुआ RH 37। अच्छा, एक तो इम्पोर्टेंट ये है, लकड़ी का हल जो है कहाँ से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद और कौन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही टिक लगाएंगे हम। बस इसमें दो बात आपको, तीन बात आपको याद रख लेना। पहला क्या हो गया, स्त्री की लघु मृण मूर्तियां। दूसरा हो गया स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया रहा था। और तीसरा हो गया लकड़ी का हल। ये तीन आपको याद रख लेना है, कहाँ से हुआ था, हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद चूनहोद्रों से क्या मिला है, चूनहोद्रों से देखते हैं। इसमें जो है मनके का बनाने का कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है कि चूनहोद्रों से क्या निकला था, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस आपको इसमें एक याद कर लेना, मनके बनाने का कारखाना मिला था। ठीक है, लोथल में क्या मिला था, तो लोथल में फारस की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, फारस की मूर्ति। ठीक है, उसके बाद धान बाजरा ये सब रहने दीजिए। उसके बाद जो है आटा पीसने वाला चक्की भी मिला था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना है। ठीक है, उसके बाद गोदी भी मिला था। पूछा जाता है गोदी पारा कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोदी पारा कहाँ से मिला था, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अच्छा, कालीबंगा में देखते हैं, कालीबंगा में अग्निकुंड मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आपको। उसके बाद ये भी पूछा जाता है बेलनाकार मोहरे बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिला है, आपको कालीबंगा से मिला है। ये भी पूछा जाता है तांबा के बैल की मूर्ति कहाँ से मिला है, ये भी आपको कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क शोध ये रहने दीजिए। उसके बाद ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल से जुता हुआ खेत, ये भी बहुत बार पूछा गया, कालीबंगा से। हल से जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। अच्छा, बनावली से आपको क्या मिला है, नाक और कान की बालियां, ये सब कहाँ से मिला है, आपको बनावली से मिला है। ठीक है, तो इतना चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कहाँ से कौन सा मतलब किस नगर से जो है कौन सा चीज मतलब उत्खनन करने के बाद मिला था। ठीक है, इतना आपको अगर याद हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव आराम से निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं, आज लगता है थोड़ा ज्यादा वीडियो हो गया। अगर आपको लगे कि अब मैंने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है तो आप जो जरूर से जरूर कमेंट करें, और वीडियो आपको कैसा लगा हो, ताकि मैं भी, अगर आपका कमेंट अच्छा आता है, अगर लगेगा मोटिवेट हो रहे हैं हम, तो और ज्यादा कोशिश करेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट सब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को लाने का और उसका डिटेल बताने का। ठीक है, कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। ओके, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट दिन मिलते हैं।